कहते पहले सानू 15,000 रुपया दो, अं तो बच्चे दिखना। अं बाहर खड़ोते थे, कला बच्चा अंदर, कले बच्चे दे 8-10 चपेड़ा मार दिमाग का पेशेंट है। मैं कितने लैके जावगी, कितने दिखावगी, चेक करावगी, कि दवाई देंगे। मैनू कहता है कि तुहाडी की औकात है, तुसीं कुछ भी नहीं कर सकते मेरे खिलाफ। तो कहते तुसीं घड़ी मुड़ी पुछदे हो आ गए, इन्हें सानू अंदर नहीं जाता, अंदर जाके मुझे छोड़ दिता। फिर अपसेट हो गया, थोड़ा बेहोश हो जाता ही है। फिर अं सानू कहा इत्थे लै जाओ। हाँ जी पूछा, कहना मैं मारिया ना। डॉक्टर अपने मुँह निकल? हाँ जी, हाँ जी, कहना मैं पेशेंट ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? मेरा नाम नरेश कुमार है जी, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? सुजानपुर ਦੇ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਰੱਖੇ ਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਭੜਕ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ 2 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। तो वो उस दिन ना रात को आई नहीं, 9 बजे दे बेहोश होया, 8:30 बजे। तो राती कोई इत्थे आए अं 11 बजे, तो राती कोई 12-1 बजे होश आई है, इनू होश आ गई है। पर सवेरे फिर इनू ये दौरे जे डॉक्टर ने क्यों मारे को पता लगे? डॉक्टर ने बस मेरे नाल खुंदक खाधी है डॉक्टर ने। डॉक्टर साहब ने मतलब सानू ये नहीं भी वो हाइपर जो हो गए, आंदे ही इन्होंने गुस्सा चढ़ गया किसी गल तो। भी सिर्फ इन्नी गल की पूछी है भी डॉक्टर साहब ये तुसीं इन्होंने बेहोश रखे दा तो इन्होंने कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं, मतलब फर्क क्यों नहीं पै रहा, बस इन्नी गल तो होई है। तो कहते तुसीं इंज करो पेशेंट लै जाओ अपना, साढ़े पास रोक नहीं। सट्टा लगियां डॉक्टर ने जाके पूछा कि सट्टा किवें लगियां सारी? हाँ जी पूछा, कहना मैं मारिया ना। डॉक्टर अपने मुँह निकल गया? हाँ जी, हाँ जी, कहना मैं मारिया। कितने पैसे लगते खर्च कर सके? इन्होंने साढ़े को इसलिए कोई 40,000 रुपया ले लिया जी। पुलिस कंप्लेंट की? हाँ जी थाने रिपोर्ट अं उधर चले कराने वास्ते। इस तरह वैसे 112 नंबर पर अं कंप्लेंट की दी है, पुलिस वाले आए हैं वो इतने खड़े। की मांग करते हो? हाँ जी अं चाहते हैं हॉस्पिटल बंद होना चाहिए जी, सील होना चाहिए। यो डॉक्टर यो मैंटल हॉस्पिटल नहीं है, पागल ही मैंटली पागल है, डॉक्टर ही पागल है। मैं बच्चे की माँ है। की गल हुई? मेरा बच्चा 4 दिन तो इतने हॉस्पिटल दाखिल है। अं ना शुक्रवार की राती मतलब कि घर बेहोश हो गया, 2 घंटे घर बेहोश हो गया, अगे होश आ जाती। इतों की दवाई चलती पई 20-22 दिन पहला की, तो दवाई खाने के बावजूद ये बेहोश हो गया। 2 घंटे बेहोश रहा। फिर अं इनू फटफट मुंडे नूं लैके आए इत्थे हॉस्पिटल। जिसले अं लैके आए इन्हां दा स्टाफ सानू कहता है कि पहला तुसीं पैसे जमा करवाओ। कहते पहले सानू 15,000 रुपया दो, अं तो बच्चे दिखना। मैं इन्होंने कहा, मैं तुसीं पहले मेरे बच्चे दिखो, तो जो मेरा बच्चा थोड़ा बजा होश दे विच आएगा मैं तेन 15,000 भी दे दाँगी। लेकिन इन्होंने ना डॉक्टर नूं बुलाया, ना डॉक्टर नूं फोन किया, ना इन्होंने बच्चे दिखा। बस इन्होंने बच्चे उत्थे सुट अड़िया बैड के उत्ते। फिर मैं इन्होंने पैसे दिते, जो अं इन्होंने 10,000 रुपया दिता है। फिर इन्होंने बच्चे डॉक्टर नाल फोन करके उन्होंने कोई इंजैक्शन लगाया एक, तो फिर बच्चे होश आई है। फिर भी मैं इन्होंने कहा तुसीं डॉक्टर नूं बुलाओ, इन्होंने डॉक्टर नूं नहीं बुलाया। तो दूसरे दिन डॉक्टर कोई 12 बजे सवेरे इत्थे आया, तो 12 बजे आके डॉक्टर ने तो बस दिखा है, देख के तो कहा कि इनू ना वो नशे के इंजैक्शन लगा दो। नशे के इंजैक्शन इन्होंने 2-3 दिन लगातार नशे के इंजैक्शन लगाते रहे। मैं जो अंदर जाना बच्चे रोटी पानी देने वास्ते, इन्होंने कहना कि बच्चा सुते दा है। इन्होंने मैनू इन्ना अंदर भी नहीं जाना, मैं अंदर जाना इन्होंने कहना बच्चा सुते दा, तुसीं बाहर चल जाओ। जो मैं बाहर आ गई, जो फिर बिचों बारी एक इन्होंने इंजैक्शन लगवाए दे कि राती 1:30 बजे बच्चे होश आई। फिर मैं 1:30 बजे उठ के दिखन गई, बच्चा बिल्कुल बेसुध पेदा ही, बच्चे कोई होश नहीं। मैं देख के आ गई। दूसरे दिन भी इन्होंने इस तरह ही किया। दूसरे दिन भी इन्होंने इंजैक्शन लगा के उन्होंने बेहोश कर दिता। फिर तीसरे दिन की गल है, अज जो डॉक्टर
ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਐਤਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜੰਮੂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਰਹੇ। 12 ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, 1 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਦਿਖਣ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਈ ਬੱਚੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬੱਚਾ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 10% ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਉਮੀਦ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਰਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 8-10 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਦੇ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ, ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 8-10 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 8-10 ਚਪੇੜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਸਜਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਨ ਸਜਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਜਾਤਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਔਕਾਤ ਦੱਸੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। जी अभिमन्यु गुप्ता डॉक्टर है जी, उन्होंने मारिया। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? जी कारण कुछ नहीं कहते, तू पता नहीं केड़े केड़े ड्रामे करी जान दिया है। वो एक्चुअली मैनू रीज़न प्रॉब्लम मेरी ये ही कि विच ना कई बारी ना कम करते करते ना या फिर इदा ही मैनू ना बेहोश हो जाता रहा मैं। अज सवेरे मैनू मीनस कि प्रॉपर होश वगैरह आई दी ही, तो डॉक्टर वगैरह ने पूछा कि हाल चाल है, मैं भी कहता ठीक है। फिर अचानक ना मेरी दीदी शाम नू कि कोई दोपहरी कोई ना मेरे वास्ते ना दलिया खिलाने वास्ते लैके आए, तो मैं बड़े रमान ना दलिया खा लिया, तो मैं अपने लो सो गया। मैं सो गया तो ना मैं ना सुत्ते दा ही डॉक्टर आए, तो डॉक्टर ने ना मैनू बड़ा मारिया, 8 चपेड़ा मारियां घट्टो घट्ट मेरे ना मूँह के उत्ते इस पासे। कारण क्यों मारे? कहते तू कोई ड्रामे करे करना, तेनू हुंदा कुछ भी नहीं है, बस तू ड्रामे करना पैना। अगर मैं कुछ ड्रामे करता हुआ फिर मैनू भावें जिन्नियां मर्जियां चुंडियां भोरो, फिर मैनू कोई फर्क क्यों नहीं पैंदा। एक्चुअली मीनस कि जिसले मैं बेहोश होना ना, मैनू कुछ महसूस नहीं होंदा। मेरे टीके लाए जान, मैनू चुंडियां भोरियां जान, मेरे मुक्के मारे जान, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा जदों मैं बेहोश होवां। ते अदों इस बारी की होया कि ना इन्हां ने भी माड़ा मोटा ट्राई किया होना, नहीं होया होश आए, तो डॉक्टर ना मेरे बैड के उत्ते चढ़िया, उन्हें मैनू इन्ना मारिया 8 चपेड़ा मेरे उन्हें ना पहले मारियां। तो फिर ना मेरे हत्थ से ना इस पासे तो चलो नहीं ड्रिप लगी दी ही, सज्जा हत्थ मेरा ठीक ही। फिर मैनू गुस्सा चढ़िया, एक चपेड़ मैं डॉक्टर के सज्जे हत्थ नाल मारती, वो भी टका के मारी मैं। उहदे बाद च डॉक्टर ने मैनू ना कहंदा रुका तेनू मैं सीधा करा, इन्हें की किया, बाकी बंदे बुंदे बुलाए ना, तो मैनू ना माड़ा मोटा ना हैंडल हूंडल कराया। उहदे बाद च उन्होंने मैनू ना 6 मुक्के मारे होने चंडा मारियां होनियां, जिहदे विचों मेरे इत्थे बड़ी जोर दी मारियां उन्हें डॉक्टर ने। उहदे बाद च जिल्ले मैं उन्होंने उहदे कोलों कारण पुछया कि एटलीस्ट मैनू इहदा कारण ते दसो, तो कहंदे कारण तेरा बस यही है कि तू इदां ही ड्रामे करी जाया करना। पता ही नहीं लग पा रहा ही कि मैनू प्रॉब्लम की है, तो इहदा सोल्यूशन की करना, बट स्टिल उन्हें कोई रिस्पोंस नहीं लिया। उन्हें बस मैनू 3 दिन बेहोश रखा। उहदे बाद च मैनू जिस दिन मैं चंगी तरह होश च आया, उस दिन उन्हें मैनू अज मीनस कि अज बड़ा मारिया।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਟਾਫ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਟਾਫ ਨੇ? ਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਰਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कई बार विच गल्लां मैनूं ना चेता भुल जांदियां। सर ऐसा है, वो पेशेंट को दौरा पड़ा था और वो पोस्ट इक्टल स्टेट में था। ऐसी स्टेट में पेशेंट्स को यूजुअली समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। परसों पेशेंट आया था, कल बिल्कुल शांत रहा है। कल उस बीच में जितनी बार उठा उसने हमारे स्टाफ के साथ मारपीट की, उनको गंदी गंदी गालियाँ निकाली। मेरे 2-3 स्टाफ के लोगों को उसने दंदी काटी, बाइट किया और मारा भी है। लेकिन हम ये सोच के चुप थे कि ये पेशेंट जो है हमें ठीक करना है, पेशेंट्स ऐसा बिहेव करते हैं। बट तब हद हो गई जब मैं सुबह गया, इसने मुझे गालियाँ निकाली, मैंने इसको डांटा कि ऐसे नहीं करना है, आगे से और अग्रेसिव हो गया। और बाद में जब मैं इनका एक अटेंडेंट को साथ लेके गया, ही स्लैप्ड मी ऑन माई फेस। अब एक डॉक्टर को अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं क्या करूँगा, हम तो उसको कंट्रोल करेंगे ही। उस टाइम पे इसका बिहेवियर इतना अग्रेसिव हो गया कि इसने अपना सिर भी आगे पीछे मारा। तो हमारे जो बेड्स होते हैं उसको साइड पे रेलिंग लगी होती है, जहाँ पे इसका सिर भी लगा। और बाद में जब इसने मेरे को थप्पड़ मारा तो हमने इसको कंट्रोल करने के लिए ज़ोर से पकड़ा। अगर उसको आप कहते हैं कि ये मारपीट हुई है तो ये मारपीट नहीं होती सर, ये हमें पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए करना पड़ता है। अगर हम ये नहीं करेंगे, पेशेंट इतना अग्रेसिव होगा कि वो हमारे पे और मारने को आएगा। तो हमें इतना करने के लिए, उसको उस टाइम पे सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए हमें इस चीज़ को करना पड़ा। हमने उसको पकड़ा, ज़ोर से पकड़ा ताकि वो एकदम से और अग्रेसिव ना हो और हमें मारे ना। पेशेंट का समय ये वाकया हो उस समय पेशेंट के पेरेंट्स वगैरह कोई पास में थे उसमें? उनका एक अटेंडेंट साथ में था जिसका नाम प्रदीप है, उसी के सामने उसने मुझे भी थप्पड़ मारा और गालियाँ भी निकाली। पेशेंट का कहना है कि डॉक्टर ने पर्सनली खुद मेरे को 7-8 थप्पड़ मारे, फिर मुक्के भी मारे। सर जब ऐसा है, जब एक पेशेंट साइकोटिक होता है तो उसकी बात पे आप कितना ही यकीन कर पाएंगे, ये तो एक आपको कोई भी डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट बता सकता है। पेशेंट की मदद करके रोका कि आपने उनको बोला कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने? नहीं सर, आप इसकी फुटेज दिखाइए। यहाँ से बात चल रही है कि आपकी औकात क्या हमारे सामने बोल? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, कोई भी बात ऐसी नहीं हुई। उनके अटेंडेंट ने बोला हमें डिस्चार्ज कर दीजिए, हमने कहा ठीक है हम डिस्चार्ज कर देते हैं सर, औकात की कोई बात नहीं हुई। पेशेंट कहाँ पे सर एडमिट था? पेशेंट हमारी इमरजेंसी में एडमिट था। इमरजेंसी में कोई सीसीटीवी वगैरह लगे? सीसीटीवी वगैरह सर वहाँ पे नहीं चल रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि नया हॉस्पिटल बना, सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं वहाँ पे। बट जहाँ तक ये औकात की बात आप कह रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हम पेशेंट से इस तरह से बात नहीं करते। अब जिसने आरोप लगाने वो तो कुछ भी लगाएगा, वो तो कह रहा है हमने उसको मारा है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, साइकोसिस का पेशेंट कल को मेरा खून भी कर सकता है, तो हमें तो भैया उस टाइम पे उसको रोकना पड़ेगा। अगर आपको कोई आके एक पागल आदमी मारेगा तो आप क्या करेंगे? आप अपने बचाव में शायद भागेंगे या उसको रोकेंगे। तो वही हमने किया। अब उस दौरान अगर उसको कोई चोट लग गई या उसका सिर बेड पे लग गया तो यार ये तो उस पेशेंट की बीमारी ही वैसी है। एंड आप उसका एक मेंटल चेकअप करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ही इज़ इन एक्यूट साइकोसिस। और उस केस में मुझे भी खतरा था, मेरे स्टाफ को खतरा था, इसीलिए हमने उनको बोला कि हम इनको रेफ़र कर रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास अमृतसर ले जाइए, सिविल हॉस्पिटल ले जाइए, जहाँ पे शायद इसको बांधना तक पड़े। मैंने ये भी कहा था उनको। ठीक।